नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। बेहद सरल प्रार्थनाएं चमत्कारिक असर दिखाती हैं। देखिए, जब हम ईश्वर से बात करो ना, तो हमें किसी ड्रामेबाजी की ज़रूरत नहीं, किन्हीं भारी भरकम प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं, किन्हीं रटी रटाई प्रार्थनाओं की ज़रूरत नहीं। ईश्वर हम जैसे हैं वैसे हमें पसंद करता है। हम जितने ज़्यादा आर्टिफिशियल होते हैं, हम उतने ज़्यादा हकीकत से दूर होते हैं। तो आप देखो, आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, कैसी कठिन घड़ी आ जाए, हमें किसकी याद आती है? हे भगवान बचाओ। हमें भगवान के अलावा और कौन याद आता है? इसीलिए तो उसे परम पिता परमेश्वर कहा गया है। आप देखते हो ना, जब हाथ में सुई लग जाती तो हम क्या बोलते हैं? ओई माँ। और सड़क पर जा रहे हो और सामने से ट्रक आ जाए और मरते मरते बचे तो क्या मुंह से निकलता है? अरे बाप रे। तब बाप की याद आती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर कोई मेल है या सचमुच पिता है। ये तो प्रतीकात्मक बातें। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो है ही। जितने हम रूप भगवान के जानते हैं वो सब काल्पनिक रूप हैं। इमेजिनरी पिक्चर्स हमारे माइंड में बिठा दी गई हैं और वही उसी तरह से हम उसे याद करते हैं। लेकिन आप यकीन मानो, आप मानो या मत मानो, जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हो, सच्चे हृदय से उसे प्रार्थना करते हो, तो वो ना सुने ये असंभव है। वो सुनता ज़रूर है। अब आप बोलोगे हमारी सब प्रेयर तो नहीं सुनता, तो ज़रा आप खुद ही चेक करना कि आप कैसी कैसी प्रार्थनाएं करते हो। हमारी प्रार्थनाएं तो बड़ी उलूल जुलूल होती हैं। आप जो प्रार्थनाएं करते हो वो ज़रूर सुनता है, लेकिन कैसे? जस्टिफिकेशन के साथ। अब ये नहीं कि आप लोगों को सारी ज़िंदगी सता रहे, परेशान कर रहे हैं, है ना, और मुसीबत आई और ईश्वर से प्रार्थना करो और वो बचा लेगा। वो मदद ज़रूर करेगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करेगा कि आपके दुखों को काफ़ी हद तक कम कर देगा। सुनता ज़रूर है वो आपकी पुकार। तो सबसे बड़ी उसकी प्रार्थना क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी उसकी प्रार्थना है ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना और उनके काम आना, है ना। वो ज़रूरतमंद लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया? हमें और आपको बनाया, पैदा किया। जब हम उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो हम क्या करते हैं? ईश्वर की प्रार्थनाओं में सहयोग करते हैं, लोगों के काम आते हैं। तो फिर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या करते हैं? ईश्वर तत्क्षण सुन लेता है। ऐसा होता है ना, जैसे आप देखते हो किसी ऑफिस में, कई ऐसे ऑफिस हैं ना जिसमें आजकल लाइसेंसिंग का काम बहुत चल गया है ना। मीडिएटर रहते हैं बीच में, कि आपको आरटीओ ऑफिस में काम है, आपको कोर्ट में काम है, आपको किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम है, तो बीच में एजेंट रहते हैं, मीडिएटर रहते हैं, है ना। तो सबका काम कराते हैं। अब समझो कोई एजेंट है आरटीओ का, उसका खुद का काम है, तो कितनी आसानी से वो आरटीओ ऑफिसर कर देगा, क्योंकि वो उसे जानता है कि भाई ये बार बार सबके काम लेकर आता है मेरे पास। वो एक अलग बात है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि वो उसको उनकी आपस में क्या वो रहती है, तालमेल रहता है। तो ऐसी भगवान के साथ भी आपका तालमेल हो जाता है। कब? जब आप बहुत सारे लोगों के काम आते हो, उनकी मदद करते हो, उनके लिए दुआएं और प्रार्थनाएं करते हो, तो आपकी प्रार्थनाएं तो तत्क्षण सुन लेता है। फिर प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं, फिर वो मुश्किलें और मुसीबतें आने भी नहीं देता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सच्ची प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं। पहली बात तो उसमें कोई आर्टिफिशियल बनावटी शब्द नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे बात करो आप ईश्वर से। जब आप बहुत मुश्किल में फंस जाओ, जब आपको लगे कि कहीं कोई रास्ता नहीं है, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो गया, बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हो आप, तो आप सिंपली हाथ जोड़ो और भगवान से सीधे सीधे बोलो, हे ईश्वर, मुझे आप में पूरा यकीन है, आप मेरी हर समस्या को हल कर सकते हो, कृपया मेरी मदद कीजिए। हे ईश्वर, मुझे आप में पूरा यकीन है, आप मेरे जीवन की हर समस्या का हल कर सकते हो, कृपया मेरी मदद कीजिए। हे ईश्वर, मुझे आप में पूरा यकीन है, आप मेरी हर समस्या का हल कर सकते हो, कृपया मेरी मदद कीजिए। हे ईश्वर, मुझे आप में पूरा यकीन है, आप मेरे जीवन की हर समस्या का हल कर सकते हो, कृपया मेरी मदद कीजिए। ऐसे सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए
हाथ जोड़ कर कीजिए। हाथ नहीं जोड़ सकते, ऐसी सिचुएशन नहीं है तो सिंपली मन ही मन नतमस्तक हो जाइए, नमन हो जाइए और ईश्वर से प्रार्थनाएं कीजिए। आप यकीन मानो, हर अस्पताल में लिखा रहता है ना कि प्रे टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना करिए। हम अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर भी यही बोलते हैं ना, अब भगवान के हाथ में है। एक्चुअली ना डॉक्टर्स के हाथ में कुछ रहता है कभी, ना हमारे हाथ में कभी कुछ रहता है। हमेशा से ही भगवान के हाथ में था, भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में ही रहेगा। तो जिसके हाथ में, क्यों ना उससे प्रार्थना की जाए, क्यों ना उसके समक्ष नतमस्तक हुआ जाए, क्यों ना उसके सामने सरेंडर किया जाए। तो ये ट्रिक और ये टेक्निक आप आजमा कर देखिए। सच्चे सरल हृदय से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं निश्चित ही सुन ली जाएंगी। ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप आजमाएंगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर परिणाम मिलेगा। अच्छे लगते हो मेरे छोटे छोटे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।